करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों का विश्लेषण है, कानूनी विशेषज्ञों की राय है और काफी अकादमिक रिसर्च भी है। लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि आर्टिकल 25 क्या है, बल्कि उस रस्साकशी को देखेंगे जो हमेशा व्यक्तिगत धार्मिक आजादी और समाज सुधार की जरूरत के बीच चलती रहती है। और यही तो वो नाजुक धागा है जिस पर भारत की धर्मनिरपेक्षता टिकी हुई है। अक्सर लोग सेक्युलरिज्म का मतलब समझते हैं कि सरकार का धर्म से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जैसे अमेरिका या फ्रांस में होता है, एक दीवार है राज्य और धर्म के बीच। बिल्कुल, लेकिन हमारे स्रोतों से ये साफ है कि भारत का मॉडल बहुत अलग है। यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात है, मतलब राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर समाज की भलाई के लिए दखल भी देगा। और आर्टिकल 25 इसी अनोखे भारतीय मॉडल की बुनियाद है। हाँ बिल्कुल। चलिए तो फिर इस बुनियाद को ही सबसे पहले समझते हैं। आर्टिकल 25 असल में हर इंसान को कौन कौन सी आजादी देता है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी है और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। पहली और सबसे बुनियादी है अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि आपके और आपके विश्वास के बीच का एक प्राइवेट कमरा है जिसमें सरकार या कोई और झांक नहीं सकता। आप ईश्वर में विश्वास करें, किसी खास धर्म को माने, नास्तिक हो, ये पूरी तरह से आपका निजी मामला है। मतलब मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है इस पर किसी का कोई जोर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक पूरी तरह से आंतरिक, एक पर्सनल फ्रीडम हो गई। और दूसरी स्वतंत्रता इसी आंतरिक विश्वास को बाहरी दुनिया में प्रकट करने का अधिकार देती है। अच्छा। यह धर्म को आबाद रूप से मानने, प्रोफेस और आचरण करने, प्रैक्टिस की स्वतंत्रता। मानने का मतलब है कि आप खुले तौर पर कह सकते हैं कि आप किस धर्म से हैं। और आचरण करने का मतलब हुआ पूजा पाठ, रीति रिवाज, त्योहार वगैरह मनाना। हाँ बिल्कुल। और तीसरी स्वतंत्रता जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा विवादों में रहती है, हाँ, वो है धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, राइट टू प्रोपेगेट। और यहीं से मुझे लगता है धर्मांतरण या कन्वर्जन का सारा मुद्दा उठता है। बिल्कुल। और यही प्रचार शब्द की जो व्याख्या है ना, वो बहुत मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 1977 के एक बहुत ही जरूरी मामले में, रेव स्टेनिस्लास वाला मामला। हाँ बिल्कुल, रेव स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश, उसमें कोर्ट ने साफ कर दिया था कि देखिए, प्रचार करने का अधिकार आपको अपने धर्म की अच्छी बातें, उसकी मान्यताएं दूसरों को बताने की आजादी देता है, लेकिन ये किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर करने, धोखा देने या किसी भी तरह का लालच देने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता। वाह, ये तो बहुत ही बारीक लाइन है ना। मतलब मैं अपने धर्म के बारे में किसी को बता सकता हूँ, उसे प्रभावित कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने कोई फायदा ऑफर किया, पैसे या नौकरी, तो मैं कानूनी सीमा लांघ रहा हूँ। बिल्कुल। और असल में इसे साबित करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ वही तो। और इसी वजह से जो एंटी कन्वर्जन कानून है वो इतने विवादास्पद हैं। हम उन पर बाद में बात करेंगे, लेकिन संविधान का इरादा साफ है, धर्मांतरण स्वैच्छिक होना चाहिए, जबरदन नहीं। ठीक है, तो ये 3 आजादियां सोचने की, मानने की और बताने की हमें आर्टिकल 25 से मिलती हैं। लेकिन हमारे स्रोतों में ये बात बार बार कही गई है कि ये अधिकार असीमित नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। हाँ, और ये सीमाएं खुद संविधान ही तय करता है। आर्टिकल 25 के शुरुआत में ही लिखा है कि यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये 3 बहुत बड़े फिल्टर हैं। बिल्कुल। तो लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर का एक उदाहरण क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई धार्मिक जुलूस ऐसे रास्ते से निकालने पर अड़ा है जहां से सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। अच्छा, हाँ। ऐसे में राज्य पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए उस जुलूस पर रोक लगा सकता है या उसका रास्ता बदल सकता है। कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम का जुलूस, प्रशासन जो नियम बनाता है वो इसी शक्ति के तहत आता है। समझ गया। और सदाचार या मोरालिटी का फिल्टर, वो कैसे काम करता है? इसका मतलब है कि धर्म के नाम पर आप किसी ऐसी प्रथा को सही नहीं ठहरा सकते जिसे समाज या कानून अनैतिक मानता है। जैसे पहले देवदासी प्रथा थी या सती प्रथा। अच्छा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो हमारी धार्मिक प्रथा है, इसलिए हम इसका पालन करेंगे। अगर कोई प्रथा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है तो सदाचार के आधार पर राज्य उसे रोक सकता है। ठीक है। और तीसरा फिल्टर है स्वास्थ्य या हेल्थ। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी धार्मिक प्रथा लोगों की सेहत के लिए खतरा नहीं बन सकती। जैसे कोविड के दौरान धार्मिक भीड़ इकट्ठा होने पर जो रोक लगी थी,
वो इसी आधार पर थी। ये 3 सीमाएं तो समझ आ गईं, लेकिन मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि आर्टिकल 25(2) में राज्य को कुछ और भी शक्तियां दी गई हैं जो इन 3 से भी ज्यादा ताकतवर लगती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आर्टिकल 25(2) ही वो प्रावधान है जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सबसे अनोखा और कह सकते हैं जटिल बनाता है। ये राज्य को 2 बहुत बड़ी शक्तियां देता है। पहली, राज्य धर्म से जुड़ी किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या अन्य लौकिक गतिविधि को नियंत्रित कर सकता है। लौकिक गतिविधि मतलब नॉन रिलीजियस या सेक्युलर एक्टिविटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है धर्म का वो हिस्सा जो आस्था या पूजा पाठ से नहीं बल्कि कह सकते हैं दुनियादारी से जुड़ा है। जैसे? सबसे अच्छा उदाहरण है मंदिरों या मस्जिदों की संपत्ति और पैसों का प्रबंधन। मंदिर में पूजा कैसे होगी, ये एक धार्मिक मामला है, लेकिन मंदिर की जमीन का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, ये एक सेक्युलर एक्टिविटी है। अच्छा। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सकती है कि उस संपत्ति का कोई दुरुपयोग ना हो। इसीलिए तो कई राज्यों में देवस्थानम बोर्ड या वक्फ बोर्ड हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। दूसरी शक्ति जो आपने बताई, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाना, ये तो बहुत ताकतवर लगती है। इसका मतलब तो राज्य धर्म के अंदरूनी मामलों में सीधे सीधे दखल दे सकता है। ये तो धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हो गया? ये एक शानदार सवाल है और यही तो इस पूरे विषय का केंद्र है। हाँ, ये राज्यों को बहुत बड़ी शक्ति देता है। इसका कोई उदाहरण है? इसका सबसे ऐतिहासिक उदाहरण है हिंदू धार्मिक संस्थानों को समाज के सभी वर्गों और जातियों, खासतौर पर दलितों के लिए खोलना। अच्छा, हाँ। आजादी से पहले कई मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित था। संविधान बनाने वालों ने साफ कर दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई जारी नहीं रह सकती। तो उन्होंने राज्य को ये शक्ति दे दी? हाँ, कि वो सामाजिक समानता लाने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। यहीं पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच का संतुलन आता है। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है ताकि धार्मिक आजादी सामाजिक अन्याय का जरिया न बन जाए। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में आर्टिकल 25 के साथ साथ आर्टिकल 26 का भी जिक्र है। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आर्टिकल 25 आपका अपनी पसंद की किताब पढ़ने का अधिकार है। ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है। और आर्टिकल 26 उस किताब को पसंद करने वालों के बुक क्लब को चलाने का अधिकार है। वाह, ये तो बहुत अच्छे से समझ आया। मतलब आर्टिकल 25 एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल का अधिकार है। हाँ। और आर्टिकल 26 एक समूह या संस्था, एक इंस्टीट्यूशन का अधिकार है। बिल्कुल। आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदायों मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अधिकार देता है कि वो अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन खुद करें, अपनी संस्थाएं बनाएं और संपत्ति का प्रशासन करें। जैसे कोई मंदिर ट्रस्ट या मस्जिद कमेटी। हाँ, रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग, ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो 25 हर नागरिक के लिए है और 26 धार्मिक समूहों के लिए। ये तो हुई संविधान की बात जो कागज पर लिखी है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब इन सिद्धांतों का सामना असल दुनिया के विवादों से होता है। और हाल के कुछ फैसलों ने तो जैसे इस आर्टिकल की सीमाओं को फिर से परखने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, और इन मामलों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत विकसित किया है जिसका जिक्र हमारे सभी स्रोतों में है। आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हाँ, ये 1954 के शिरूर मठ मामले से निकला है। इसका मूल विचार ये है कि संविधान धर्म के हर छोटे बड़े रीति रिवाज को नहीं बचाता। अच्छा। बल्कि सिर्फ उन प्रथाओं की रक्षा करता है जो उस धर्म का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा है, जिनके बिना उस धर्म का मूल स्वरूप ही बदल जाएगा। लेकिन ये तय कौन करेगा कि किसी धर्म के लिए आवश्यक क्या है और क्या नहीं? धर्मगुरु करेंगे या अदालत करेगी? और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। ये तय करने का काम अदालत ने अपने ऊपर ले लिया है। अच्छा। अदालत उस धर्म के मूल ग्रंथों, सिद्धांतों और ऐतिहासिक प्रथाओं को देखती है। ये पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या कोई प्रथा सिर्फ एक परंपरा है या उस धर्म की नींव का पत्थर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक तरह से धर्म का कोर सिलेबस तय करना पड़ रहा है। ये तो किसी भी जज के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहुत बड़ी। इसके कुछ हालिया उदाहरण क्या हैं? सबसे चर्चित मामला तो रहा सबरीमाला मंदिर 2018 का। हाँ। मुद्दा ये था कि क्या 10 से 50 साल की आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से फैसला दिया कि ये प्रथा लैंगिक समानता
यानी आर्टिकल 14 के खिलाफ है और ये हिंदू धर्म का कोई अभिन्न अंग नहीं है। और दूसरा बड़ा मामला जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी वो कर्नाटक हिजाब मामला था। हाँ, उस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है और उनके मुताबिक हिजाब पहनना इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला बढ़ गया था, है ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच में मतभेद हो गया, इसलिए ये मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है और बड़ी बेंच के फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन इन दोनों मामलों से ये तो साफ है कि अदालतें धार्मिक मामलों में कितनी गहराई से उतर रही हैं। एक तरफ आप कह रही हैं कि धर्म प्रचार की आजादी है और दूसरी तरफ कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? यह आज के समय में आर्टिकल 25 से जुड़ा सबसे जटिल मुद्दा है। सैद्धांतिक रूप से ये कानून जबरन या धोखे से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए है, जिसकी इजाजत तो संविधान भी नहीं देता। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या इन कानूनों की भाषा में है। आलोचकों का तर्क है और हमारे स्रोतों में भी ये बात उठाई गई है कि इनमें जबरदस्ती, लालच या प्रभाव जैसे शब्दों की परिभाषा इतनी व्यापक और अस्पष्ट है कि यह स्वैच्छिक धर्मांतरण को भी मुश्किल बना सकती है। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, आलोचक कहते हैं कि अगर कोई मिशनरी किसी गरीब इलाके के स्कूल में सेवा करते हुए अपने धर्म की अच्छी बातें बताता है और कोई उससे प्रभावित होकर धर्म बदलना चाहे तो क्या इसे लालच माना जाएगा? ये तो मुश्किल सवाल है। इन कानूनों की भाषा इतनी ढीली है कि यह किसी के व्यक्तिगत फैसले पर भी सवाल खड़े कर सकती है। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और देखना होगा कि कोर्ट प्रचार के अधिकार और इन कानूनों के बीच कैसे संतुलन बनाता है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 25 सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की तरह है। बिल्कुल। ये हर व्यक्ति को अपने विश्वास को निजी तौर पर रखने, सार्वजनिक रूप से मानने और दूसरों के साथ साझा करने की आजादी देता है, लेकिन साथ ही समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी तय करता है। एकदम सही। और ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता के उस सकारात्मक मॉडल को दिखाता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। यहाँ राज्य मूक दर्शक नहीं है, एक रेफरी की भूमिका में है। हाँ, वो धर्म से दूरी नहीं बनाता बल्कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है और जब भी सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच टकराव होता है तो वो एक रेफरी की भूमिका निभाता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। वाकई ये कभी ना खत्म होने वाली बहस है। हमारे स्रोतों में आवश्यक धार्मिक प्रथा के सिद्धांत पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है और ये हमें आज के अंतिम विचार के लिए एक बहुत ही मौलिक सवाल पर छोड़ जाता है। क्या जब अदालतें ये तय करती हैं कि किसी धर्म का अभिन्न हिस्सा क्या है और क्या नहीं, तो क्या वे अपनी सीमाओं से आगे जा रही हैं? क्या कानून के विशेषज्ञ न्यायाधीशों को ये तय करना चाहिए कि धर्मशास्त्र और आस्था की मूल मान्यताएं क्या हैं? मतलब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक स्वायत्ता और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच सही रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? बिल्कुल। इस सवाल का जवाब ही आने वाले समय में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का भविष्य तय करेगा।